है। बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें, सदन में 15 विधेयक आज पेश किए जाएंगे। सदन में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक भी आज पेश होगा। तो सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। 1 साल 2 महीने और 4 दिन बाद आज प्रश्नकाल सदन में होगा। तो बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होगी सदन में, जहां 15 विधेयक पेश किए जाएंगे, जिसमें धर्म स्वातंत्र्य विधेयक भी शामिल है। तो मध्य प्रदेश के विधानसभा के बजट सत्र का कल पहला दिन था। सबसे पहले अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ, जिसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण दिया, जिसके बाद कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी आज तक के लिए। आज सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें 15 विधेयक शामिल होंगे, पेश किए जाएंगे। अब आपको बता दें कौन से विधेयक आज पेश होंगे। तो सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक आज सदन में पेश किया जाएगा। लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी संशोधन विधेयक, वैट संशोधन विधेयक, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक, मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, पंडित SN शुक्ला विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, मध्य प्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर संशोधन विधेयक, मध्य प्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर संशोधन विधेयक, मध्य प्रदेश विनियोग संशोधन विधेयक, धर्म स्वातंत्र्य संशोधन विधेयक, मध्य प्रदेश कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश, मध्य प्रदेश नगरपालिक विधि अध्यादेश, मध्य प्रदेश नगरपालिक विधि तृतीय संशोधन अध्यादेश। तो ये 15 विधेयक हैं जो आज सदन में पेश किए जाएंगे। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक भी आज सदन में पेश होगा। सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी और मध्य प्रदेश में बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। मध्य प्रदेश में सोमवार से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही राजनीति भी परवान चढ़ गई है। सदन की पहले ही दिन कार्रवाई खत्म होते ही बीजेपी और कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक की, जिसमें सदन में एक दूसरे को कैसे घेरना है, इसको लेकर रणनीति बनी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह तय हुआ है कि उपाध्यक्ष पद कांग्रेस को नहीं दिया जाएगा। विधायकों को सदन में ही ज्यादा समय बिताने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं सभी को कार्यवाही में सक्रियता दिखाने के लिए भी कहा गया है। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि निकाय चुनाव और ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बनाने को लेकर भी चर्चा इस बैठक में की गई। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष हमारे आज निर्वाचित हुए, उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया गया सभी विधायकों के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा। आज कई विषयों पर सारगर्भित चर्चा भी हुई। नगरीय निकाय चुनाव सामने हैं, उसको लेके विस्तार से बात हुई। नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव को लेकर विस्तार से बात हुई। उपचुनाव को लेकर भी बात हुई। आज ये भी तय हुआ कि 22,000 ग्राम पंचायतों के अंदर खेल के मैदान का निर्माण कराया जाए। विधायकों की मांग काफ़ी थी। ये भी तय हुआ कि विधायक कब पुनः प्रारंभ किया जाए। लगातार जो शिवराज सिंह चौहान साहब ने कोविड के महामारी में भी अच्छे काम करे हैं और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र जी मोदी देश का अच्छी तरह संचालन कर रहे हैं, दमंगता से काम कर रहे हैं, और ये आज मौका है कि उस पार्टी के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। जो प्रशिक्षण मिला है उसका बहुत ही फायदा प्रत्येक विधायक को मिलेगा और बड़ी ऊर्जा से अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं सभी विधायक, और मैं मानता हूँ कि प्रशिक्षण आने वाले जीवन में भी काम आए। वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार को लेकर चर्चा की गई। विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार को लेकर चर्चा की गई। 3 मार्च को विधानसभा का घेराव भी कांग्रेस करेगी। वहीं बैठक के बाद पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने बयान दिया कि विधानसभा उपाध्यक्ष पद का चुनाव निर्विरोध
अध्यक्ष पद का चुनाव निर्विरोध हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने लोकतंत्र की परंपराओं का सम्मान किया। वहीं जयवर्धन सिंह ने उपाध्यक्ष पद कांग्रेस को मौका दिए जाने की उम्मीद जताई है। लेकिन आपने आज देखा सदन के अंदर हमारे नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी ने ये स्पष्ट किया कि क्योंकि परंपरा रही है कि अध्यक्ष का भी और उपाध्यक्ष का भी सर्वसम्मति से होना चाहिए, तो आज हमने उसी प्रकार से जो अध्यक्ष पद के लिए आज निर्वाचित हुए गौतम साहब, उनका सभी ने समर्थन किया और हमें उम्मीद है कि इसी प्रकार से जब चर्चा होगी उपाध्यक्ष के ऊपर तो फिर जो भी कांग्रेस चुने उनका समर्थन भाजपा करेगी। सर, तो मतलब कांग्रेस उपाध्यक्ष पद के लिए अपना कैंडिडेट जरूर सामने लाएगी? जरूर, बिल्कुल लाएंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। सत्र के पहले ही दिन क्या कुछ हुआ, आपको दिखाते हैं। शांति का टापू कहे जाने वाला हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश अपनी राजनीतिक परंपराओं के लिए भी जाना जाता है, लेकिन पिछले एक साल में यहाँ कई परंपराएं टूटी तो नई की शुरुआत भी हुई। एक बार फिर इसका नज़ारा पक्ष और विपक्ष की तरफ से विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सामने आया। सदन में बीजेपी के वरिष्ठ विधायक गिरीश गौतम का अध्यक्ष पद पर निर्विरोध रूप से चुनाव हुआ। बीजेपी ने लोकतंत्र के मंदिर में एक ऐसे मुखिया को बैठाया है जो डाउन टू अर्थ हैं, लंबे राजनीतिक अनुभव वाले हैं, संविधान के विशेषज्ञ भी हैं। अब ईश्वर ने और हमारी पार्टी संगठन ने हमको अवसर दिया, तो मैं चाहता ही हूँ कि वाद विवाद कम हो, संवाद ज़्यादा हो। वाद विवाद से दोनों बोलते हैं, समझ में किसी का नहीं आता। संवाद में एक बोलता है, दूसरा सुनता है, दूसरा बोलता है, फिर सुनता है, फिर उसका जो परिणाम निकलता है पूरे प्रदेश को मिल सकता है। उसका फल माने परिणाम फल जो है पूरे प्रदेश को मिल सकता है। सदन में विपक्ष ने भी परंपराओं को निभाने में कोताही नहीं बरती। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ चोटिल होने के बावजूद सदन में उपस्थित होकर नए स्पीकर का स्वागत करने पहुंचे। न सिर्फ स्पीकर बल्कि प्रदेश की संसदीय परंपराओं में सबसे लंबे तक प्रोटेम स्पीकर रहने वाले वरिष्ठ विधायक रामेश्वर शर्मा का स्वागत भी उन्होंने किया। उनका ये जज्बा प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में ये किसी मिसाल से कम नहीं। मैं यहाँ आ नहीं रहा था, पर अध्यक्ष के चुनाव के लिए, उनके सम्मान के लिए ये जो परंपरा है, मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले सदन के नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी स्वार्थ का परिचय दिया। मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ से मिलने उनके निवास पहुंचे और इंदौर के अस्पताल की लिफ्ट में घायल होने पर उनका हालचाल जाना। नेता प्रतिपक्ष जी भी उस लिफ्ट में थे, इसलिए मैं उनकी कुशल क्षेम जानने आज उनके निवास पर गया था। वो स्वस्थ हैं, लेकिन मैंने कहा कि चेकअप पूरा करवाइए। और लिफ्ट गिरने की घटना की मैंने जांच के निर्देश दिए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एमपी की समृद्ध संसदीय परंपराओं को तोड़ा मरोड़ा नहीं गया हो। पिछली कांग्रेस सरकार में विधानसभा उपाध्यक्ष पद को लेकर जो घटनाक्रम हुआ, उसका साया अब भी मंडरा रहा है। उपाध्यक्ष पद को लेकर पक्ष विपक्ष में रस्साकशी जारी है। मुझे इस बात का दुख है कि पिछले अध्यक्ष के चुनाव में परंपरा के विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा किया था। परंपराएं बड़ी मुश्किल से बनती हैं और परंपरा हमेशा रही है कि अध्यक्ष सरकार का रहता है और उपाध्यक्ष विपक्ष का रहता है। आप भी उपाध्यक्ष का पद हमें दो, उन्होंने नहीं दिया। परंपरा उनने तोड़ी है, नई परंपरा डाली है, हम निर्वहन करेंगे। अल्पमत की सरकार थी वो, बहुमत की सरकार नहीं थी। और जब अल्पमत की सरकार होती है तो भ्रम की स्थिति रहती है, तब चुनाव बनता है। ये बहुमत की सरकार है, अल्पमत की सरकार नहीं। स्पीकर का चुनाव हो गया। लोकतंत्र के संरक्षक के तौर पर निष्पक्ष रूप से वे अपनी भूमिका भी निभाएंगे, लेकिन इस बात से किसी को इनकार नहीं होगा कि मौजूदा राजनीतिक दौर में मान्यताएं और परंपराएं हाशिए पर हैं। ऐसे में बजट सत्र के आने वाले दिनों में सदन शांतिपूर्ण चलेगा, इस पर आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं। जुगल किशोर शर्मा के साथ विजय मांडगे, बंसल न्यूज, भोपाल।
वही खबर भोपाल से, जहां आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होगी। आपको बता दें, महाराष्ट्र से सटे जिलों में ये बैठक की जाएगी। कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद ये फैसला लिया गया है, जिसमें सीएम के आदेश के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक आज होगी। तो कोरोना की तीसरी वेव का असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आज क्राइसिस मैनेजमेंट की ये बैठक होगी। महाराष्ट्र से सटे जिलों में ये बैठक की जाएगी। क्राइसिस मैनेजमेंट की ये बैठक होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ये बैठक लेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को भोपाल में कोरोना पर समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने सतर्कता बरतने की बात कही। वहीं प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में लगातार तेजी से केस बढ़ने के बाद फिर से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं इसके अलावा महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों से आने वालों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के पास से आने वाले लोगों के आरटी-पीसीआर टेस्ट होंगे। वहीं सभी कलेक्टर्स को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। शिवरात्रि पर लगने वाले मेलों पर भी सतर्कता बरती जाएगी। मध्य प्रदेश में फिलहाल कोरोना की स्थिति पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 294 नए केस सामने आए हैं, जिसमें 104 मरीज इंदौर से और 76 मरीज भोपाल से मिले हैं। इंदौर के सेंट पॉल स्कूल की 2 टीचर भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। वहीं प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान दोनों टीचर संक्रमित हुई थी। प्रदेश में अभी 2104 एक्टिव केसेस हैं। इनमें इंदौर में 660 और भोपाल में 495 एक्टिव मरीज हैं। वहीं कोरोना से प्रदेश में अब तक 3854 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी भोपाल के 40 से ज्यादा इलाकों की सड़कों पर अंधेरा छाया हुआ है। दरअसल नगर निगम पर बिजली कंपनी का 100 करोड़ रुपए का बिल बकाया है, जिसमें से 72 करोड़ शहर के और बाकी 29 करोड़ रुपए कोलार फिल्टर प्लांट के हैं। इतनी बड़ी रकम वसूलने के लिए कनेक्शन काटने के अलावा कंपनी के पास कोई विकल्प नहीं है और बिल नहीं चुकाने पर बिजली कंपनी ने एमपी नगर, शिवाजी नगर के साथ सोमवारा, छोला रोड जैसे 40 इलाकों में स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काट दिए हैं। स्ट्रीट लाइट बंद होने से राजधानी की कानून व्यवस्था पर भी खतरा मंडरा रहा है। इधर इस पूरे मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान भी लिया है। है इससे जो है दिक्कत ये हो सकती है कि जैसे हमें रात को जाना है तो दिक्कत ये है कि अपराधियों का डर ज़्यादा हो जाएगा और हम लोग आराम से सेफ नहीं रह सकते हैं। और जबकि हम पैसे जमा करते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, फिर भी जो है हमें सुविधा नहीं मिल पाती है। बिना उजाला की मतलब देखिए कोई संभव नहीं चीज़। जैसे हम जा रहे हैं अंधेरे में है, कोई बाइक वाला उधर से आ रहा है, जब उस सामने वाला नहीं दिख रहा है तो मान लीजिए ठोकर हो गया तो एक्सीडेंट यदि हो जा रहा है तो इसकी जवाबदेही किसकी रहेगी? देखो, बिजली इस कंपनियां खरीदती हैं और इस हाथ से बेचती हैं। जब खरीदती हैं तो उनको भी पैसा देना होता है। तो ये तो कायदा है कि इधर पैसा आएगा, इधर पैसा देंगे। तो जो कंपनियां दे रही हैं बिजली, अगर उन्हें पैसा समय पे नहीं पहुंचाया जाएगा तो बिजली में वो समय में बिजली नहीं देंगी। बिजली देंगी तो प्रदेश में बिजली की वजह से तकलीफ होगी। इंदौर के डीएनएस अस्पताल में लिफ्ट हादसे के बाद भी प्रबंधन ने सबक नहीं लिया और मजिस्ट्रियल जांच पूरी होने से पहले ही लिफ्ट को शुरू कर दिया गया। जबकि शनिवार को ही लिफ्ट हादसे में पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस नेता बाल बचे थे। इधर मामले में अस्पताल प्रबंधन ओवरलोडिंग की वजह को हादसे का कारण बता रहा है। इधर बीजेपी और कांग्रेस इस मामले में आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने कहा कि ये गंभीर लापरवाही है। प्रोटोकॉल के तहत पूर्व सीएम के दौरे से पहले अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा होना चाहिए था। वहीं मामले में बीजेपी सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि ये गंभीर घटना है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। अब जांच रिपोर्ट के बाद ही असलियत का पता चल पाएगा।
देखिए षड्यंत्र तो मैं नहीं कहता, लेकिन प्रशासनिक बड़ी चूक है। पूर्व मुख्यमंत्री चाहते हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कहीं नहीं होती है। कमलनाथ जी सरी का वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री अस्पताल जाते, उसके पहले प्रशासन की कहीं कोई तैयारी नहीं, कहीं कोई जांच नहीं, और उसके बाद एक प्रशासनिक बड़ी चूक है। बड़ा हादसा होते होते टल गया, जिसमें जो भी अधिकारी उस पर बड़ी गाज गिरना चाहिए। वो अधिकारी कोई भी, वो प्रशासन सरकार जो रहती है उसका सम्मान करते हैं। व्यक्ति का सम्मान नहीं है, ये व्यवस्था का सम्मान है। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी का सम्मान कर रहे हैं। चुने हुए जनप्रतिनिधि, उनका सम्मान तो होना ही चाहिए। तो मुझे लगता है उनको भ्रम है, और भ्रम है और भ्रम में रहें तो अच्छा है। भोपाल के कोहे फिजा स्थित एक अपार्टमेंट और इंदौर के एक अस्पताल में लिफ्ट गिरने की घटना के बाद अब इसकी गुणवत्ता और मानकों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। बता दें कि नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा निर्माण के समय लिफ्ट की परमिशन देती है और समय समय पर निगम अधिकारियों को निरीक्षण भी करना होता है, लेकिन निरीक्षण समय पर ना होने और समय पर लिफ्ट का मेंटेनेंस ना होने से हादसे हो रहे हैं। इसको लेकर जब भोपाल नगर निगम के चीफ सिटी प्लानर विजय सावलकर से बात की गई तो वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। मध्य प्रदेश के धार जिले में पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। वहीं दोनों ही इनामी बदमाश हैं जिनकी काफी समय से पुलिस तलाश कर रही थी। बदमाश नानकिया पर 55,000 तो कलम पर 20,000 का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में 2 जवानों को भी मामूली चोट आई है। ये पूरी घटना टांडा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश राकेश नानकिया और कलम सिंह घाट पर आने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चाबंदी की और बदमाशों को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। श्योपुर के कोटा रोड पर कुछ बदमाशों ने मुफ्त में पेट्रोल भराने कांग्रेस नेता और सराफा कारोबारी कुंज बिहारी सराफ के पेट्रोल पंप पर हमला बोल दिया। यहां बदमाशों ने कर्मचारी और गार्ड के साथ मारपीट कर ऑफिस में भी तोड़फोड़ की। वहीं पेट्रोल पंप गार्ड के बंदूक लहराने पर बदमाश मौके से फरार हो गए। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारी ने 5 नामजद और 1 दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में महिला अपराधों में लगातार इजाफा हो रहा है। सबसे ज्यादा केस भी रेप के ही सामने आ रहे हैं। सोमवार को भी प्रदेश में कुछ ऐसे ही दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। 3 खबरें आपको बताते हैं, भोपाल, ग्वालियर और मुंगेली से। राजधानी भोपाल के टीटी नगर इलाके में एक और रेप की घटना सामने आई है। यहाँ खंडहर में पीड़िता के परिचित ने ही उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। कई घटनाएं रेप की इन खंडहरों से सामने आ चुकी हैं। वहीं ग्वालियर में चलती कार में महिला का गैंगरेप कर दिया गया। आरोपियों ने गैंगरेप के बाद बीच सड़क पर ही पीड़िता को छोड़ दिया। वहीं 2 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी ही एक खबर मुंगेली से भी सामने आई है। यहां 4 आरोपियों ने महिला का गैंगरेप कर दिया। आरोपियों के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तीनों ही मामलों में पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इधर बुधनी के नसरुल्लागंज में आयोजित प्रेम सुंदर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हो गया। कार्यक्रम के समापन के बाद टूर्नामेंट में विजय रही बुधनी की टीम का बड़े ही जोश से बीजेपी मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। साथ ही शहर भर में भव्य जुलूस निकाला गया और टीम पर फूलों की बारिश की गई। नसरुल्लागंज में प्रेम सुंदर मेमोरियल टूर्नामेंट के समापन के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह चौहान भावुक हो गईं। मैच खत्म होने के बाद सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय चौहान मंच पर बोल रहे थे। मंच से बोलते बोलते जब उन्होंने माता पिता का जिक्र किया तो साधना सिंह भावुक हो गईं और अपने बगल में बैठे सीएम शिवराज सिंह चौहान के हाथों को पकड़ लिया। आज मंच पर
मेरे पिता भी बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं। तो पिता से तो मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूं, मां से मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि मुझे इस लायक आप बनाए, शक्ति दें कि आप सबको कभी निराश ना कर सकूं, आपके आंसू पोंछने में मेरा जीवन काम आए, ऐसा मैं आशीर्वाद चाहता हूं। मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल खजुराहो का नृत्य समारोह शनिवार से शुरू हो गया। 20 फरवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले इस समारोह का तीसरा दिन कथक के नाम रहा, जहां कार्यक्रम में सौरभ और गौरव मिश्रा के कथक युगल नृत्य से इसकी शुरुआत हुई है। वहीं इसके बाद पियाल भट्टाचार्य और उनके साथियों की प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। वहीं सुलग्ना बैनर्जी और राजदीप बैनर्जी के कथक पर तालियों से पूरा मुक्ताकाश मंच गूंज उठा। बता दें कि खजुराहो में पिछले 46 वर्षों से ये सिलसिला जारी है। वहीं इस बार 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तीसरे दिन सागर संभाग के आईजी अनिल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।